न्यूज़पेपर में प्रकाशित डॉक्टर अरविंद सिंह अपने एक लेख में लिखते हैं कि दुलारी देवी का दोष क्या था हे महापंडित। लिखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन के योगदान को सदियों सदियों बिसराया नहीं जा सकता, लेकिन मेरा आग्रह इसके विपरीत उनके व्यक्तित्व के दूसरे पक्ष से है। उनकी प्रथम पंडिता दुलारी देवी अनंत इंतजार और दुखों के सागर में एक एक दिन उस अनिश्चितकालीन इंतजार का कोई तो ठौर होता, कोई तो मंजिल होती। भारतीय नारी की प्रतिनिधि के रूप में उस महान दुलारी देवी की आस्था और पतिव्रता का कोई तो सिला मिलता। जिस केदार पांडे से वह ब्याही गई, जिसके लिए वह अपने घर बार को छोड़ पति के घर आई, क्या वह उस पति का प्रेम पा सकी? क्या उन्हें छोड़ चले केदार पांडे दामोदर स्वामी त्रिपिटिकाचार्य महापंडित राहुल सांकृत्यायन न्याय कर सके? यह सवाल अतीत के गर्भ से निकलते हैं, जिसका जवाब आज तक नहीं खोजा जा सका। तो क्या इन सवालों का संबंध राहुल सांकृत्यायन से नहीं है? क्या उनकी व्याहता दुलारी देवी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति में विवाह संस्कार और विधानों का पालन करते हुए राहुल सांकृत्यायन का इतने लंबे कालखंड तक इंतजार करके अपराध किया? स्वयं के साथ, समाज की मान्यताओं के साथ, उसके आस्थाओं के साथ आखिर क्यों नहीं कोई साहित्यकार दुलारी देवी के पक्ष में भी खड़ा नजर आता है? एक विद्वान सनातनी ब्राह्मण से साम्यवाद का आचार्य बिना बताए यशोधरा को छोड़ चले गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर राहुल सांकृत्यायन बन जाता है, तो सवाल उठता है कि क्या यशोधरा और दुलारी के अरमानों पर चढ़कर ही कोई बुद्ध और राहुल बन सकता है? क्या विवाह मंडप में लिए गए शपथ और वायदे उनसे सवाल नहीं करते हैं? क्या राहुल सांकृत्यायन ने देश और दुनिया में जहाँ जहाँ भी भ्रमण किया, खोज किया, विवाह किया, उन कालखंडों में तनिक भी दुलारी देवी की याद नहीं आई? यह सवाल उस विद्वान सनातनी ब्राह्मण महापंडित केदारनाथ पांडे से राहुल सांकृत्यायन की यात्रा पूरी करने पर बनते हैं या नहीं, आप स्वयं विचार कर सकते हैं। राहुल की महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ी दुलारी देवी का जीवन किसी अनंत इंतजार का कालखंड भर रह गया है, जिसका हासिल क्या है यह सवाल है या नहीं? यह वैचारिक सवाल केवल इसलिए कि महान साहित्यकार, इतिहासकार, भाषाविद यायावर राहुल सांकृत्यायन की पत्नी दुलारी देवी का दोष क्या था?